हेलो विद्यार्थियों, चलिए आज का टॉपिक है सहसंयोजी बंध क्या है। ठीक, दूसरा बंध हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा प्रकार है। ठीक है, सेकंड प्रकार का बंध है। पहला हम बद्ध संयोजी पढ़ चुके हैं, सहसंयोजी बारे में सीखे हैं। ठीक, चलिए मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम्स है। कोई हाइड्रोजन का एक अणु है, इसमें दो परमाणु हाइड्रोजन के मिले हैं। कैसे मिले हैं उनको देखते हैं। ठीक, हाइड्रोजन का हम जानते हैं बायोकोष में हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक। कोई हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक, हाइड्रोजन एटम है, इसके बायोकोष में इलेक्ट्रॉन्स है एक किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिला, उसके भी बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। ये क्या किया, आपस में संयोग की कोई हाइड्रोजन एटम्स रहा, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन एटम्स थे। ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, शेयर कर लिया कि आप अपना इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। ये शेयर कर लिया तो इसमें ये भी हीलियम जैसे संरचना बना लिया, मतलब ये निष्क्रिय हो गया। और ये भी हाइड्रोजन इससे ले लिया, शेयरिंग क्या, ये भी निष्क्रिय हो गया। मतलब हम कह सकते हैं इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है और इस परमाणु के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है मतलब जोड़ा बोल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन युग्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं इस बात को बताने का श्रेय जाता है लुई को। ठीक है, लुई संरचना सूत्र बोलते हैं इसे, लुई संरचना सूत्र। ठीक, चलिए तो कहेंगे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्मों के, दो परमाणु हैं, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक, या इसी को, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे देखिए ये हाइड्रोजन था, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसे रेखा में दर्शा सकते हैं, मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है इस लाइन में। ठीक है, इसे बोलते हैं रेखा सूत्र, रेखा सूत्र बोलते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक, लुई संरचना सूत्र बोलिए चाहे रेखा सूत्र बोलिए। ठीक, और है आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक, जैसे कि आपको क्लोरीन देखिए, क्लोरीन को हम सबको पता है क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन एटम्स देखिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कोई क्लोरीन एटम्स है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी हैं। ठीक, जब ये दोनों मिलते हैं आपस में, दोनों अणु, ये क्लोरीन परमाणु है कोई, ठीक, इसमें के बायोकोष में अगला कोई क्लोरीन परमाणु है, इलेक्ट्रॉनों को आपने सोचा कि सर क्यों डॉट से नहीं दर्शाए, एक कोई आप डॉट से दर्शाइए, दूसरे को स्टार से दिखाइए। इलेक्ट्रॉन को ऐसे, जब से दोनों को आप इस सेम से दर्शा देंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कैसे हैं। ठीक, चलिए एक को हम स्टार डॉट से दिखाए हैं, दूसरे वाले को स्टार से। इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहता है कि हम अष्टक पूरा कर लें, निष्क्रिय हो जाए, ये भी चाहता है अष्टक पूरा कर ले जाए। जब मिलेंगे तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग कर लिया, इसके 8 इस क्लोरीन हो गया, और ये भी देखिए अष्टक पूरा करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, शेयरिंग कर लिया। मतलब कि यहाँ पे ये न पूर्णतः इसको दिया न इसको दिया, बल्कि क्या किए, साझा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, वही देखिए डिफिनेशन, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध बोलते हैं। ये लुई संरचना है। अब रेखी संरचना आप बनाएंगे तो रेखी बना सकते हैं, क्लोरीन है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका और एक इसका, फिर अगला परमाणु, उसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, देखिए यहाँ पे ए भी है, और इसी प्रकार क्लोरीन और भी आप संरचनाएं देख सकते हैं। ठीक, जैसे आप NH3 देख लीजिए, अमोनिया। अमोनिया में यदि हम देखें नाइट्रोजन एटम्स हैं। ठीक, नाइट्रोजन के बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सबको पता है नाइट्रोजन के बायोकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, कोई हाइड्रोजन एटम्स होता है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन सोचता है कि हम निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं, और नाइट्रोजन सोचता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन युग्मों से साझेदारी कर लेगा, साझेदारी कर लिया। हाइड्रोजन अपना हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करके क्या हुआ, निष्क्रिय हो गया। अब नाइट्रोजन भी क्या करता है, कुछ सभी हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर लेता है, इसका भी ये लुई संरचना है। ठीक, अगर इसे हम रेखी संरचना बनाते तो रेखी संरचना लुई थी, अब नीचे रेखी बनाता होता तो आप रेखी कुछ ऐसे दर्शाते, हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, कुछ इस प्रकार रेखी। ठीक, तो हमें यहाँ पे निकल के आया, देख लीजिए बंध, यहाँ पे एक युग्म इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझेदारी से बंध जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाटर, जल देख सकते हैं। ठीक, जल में देखिए तो ऑक्सीजन के पास, हम सबको पता है ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सबको पता होगा। तो ठीक, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, एक एक होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन इनसे साझा कर लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इस इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लिया। हाइड्रोजन क्या किया, निष्क्रिय अवस्था में चला गया। सब चाहते हैं अपना स्टेप पूरा करके या तो हीलियम जैसी मतलब निष्क्रिय अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन परमाणु भी क्या किया, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर देखिए स्टॉप किया। परमाणुओं के मध्य देख लीजिए, दो परमाणु हैं, इनके मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक, ये लुई संरचना थी, आप बनाते रेखी तो आप कहते ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आप युग्म जोड़े किसी रेखी संरचना से नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोगों ने इस प्रकार ये देख लिया, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल आप देखिए तो आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमने भी हाइड्रोजन का देखा, हाइड्रोजन से आप सीख चुके होंगे, हाइड्रोजन प्रमाण से। ठीक है, हाइड्रोजन को हमने देखा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ठीक साझेदारी किए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार संरचना आई। ठीक, और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप देखिए जैसे कि आप लोग देखे होंगे ऑक्सीजन O2। ठीक, यहाँ आप ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन के बाह्य कोश हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला कोई ऑक्सीजन परमाणु है, उसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहेगा 2 कोई हमसे साझेदारी करे, या तो पूर्णतः दे या तो साझेदारी करे। तो यहाँ पे संयोजी बंध है, साझेदारी होगी। ये भी साझेदारी किया, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का, शेयरिंग किए। देखिए इस ऑक्सीजन के पास भी 8, इसके भी पास 8, मतलब ऑक्सीजन परमाणु थे। ठीक, ऑक्सीजन परमाणु थे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रेखी संरचना, कुछ इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इसके बचे हैं, बचने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम दर्शा दिए। ठीक, और आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं। ठीक, नाइट्रोजन कोई परमाणु है, इसके पास हम सबको पता है नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 बाह्य कोश में। बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक, इसके पास 5 थे, इसने क्या किया, 3 नाइट्रोजन के परमाणु से शेयरिंग किया, इसने भी नाइट्रोजन के 3 परमाणु से क्या किया, शेयरिंग किया। ठीक है, साझा इलेक्ट्रॉन, जब तो ही तो परिभाषा ही निकल गई थी, 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझेदारी। यहाँ पे कितने युग्म बनेंगे, 3 युग्म, एक इसका युग्म, एक इसका युग्म, एक इसका युग्म। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार रचना हो जाएगी। ये रेखी संरचना हम बनाएंगे तब 1 2 3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया। यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली, आप देखिए ध्यान से, इसके बीच बन रहा है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से भी चीज़ें निकल के आई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आप सबको पता है, जहाँ से केवल सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ सिग्मा 1 1 पाई होता है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ 1 सिग्मा 2 पाई होता है। ठीक, चलिए ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए सहसंयोजी बंध बनने की परिस्थितियाँ देखते हैं। ठीक, सहसंयोजी बंध परिस्थितियाँ, वही नियम, सहसंयोजी बंध कब बनते हैं, ठीक है, किस स्थितियों में बनते हैं, या क्या नियम है। ठीक है, ठीक, इसके कुछ नियम हैं, किस नियम के अनुसार बनेगा। ठीक, यहाँ ये बंध जो बनता है तो पक्का है, क्या होता है, जब किसी समान प्रकार के ऋण विद्युत तत्व हैं। ठीक, जब समान प्रकार के ऋण विद्युतीय तत्व रहते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, सहसंयोजी बंध। हाँ देखते हैं, पहली परिस्थिति है जब एक ही प्रकार के 2 या 2 से अधिक ऋण विद्युत तत्व आपस में, ऋण विद्युत तत्व मतलब अधातु,
आपस में संयोग करते हैं। जैसे कि आप समान प्रकार के उदाहरण से हम देखें सीखते हैं। ठीक, हाइड्रोजन में देखिए एक ही प्रकार के दो तत्व हैं या दो से अधिक, क्लोरीन दो तत्व, ऑक्सीजन, ठीक एक ही प्रकार देख लीजिए, S4, ठीक है, P4, S8 आदि। ये सब क्या करते हैं आपस में, देखिए एक ही प्रकार के तत्व क्या करते हैं आपस में यहाँ पे सहयोग किए हैं और बनाए हैं। जैसे आप एग्जाम्पल इन सब की एग्जाम्पलों को आप देख लिए हैं। P4S8 की संरचना नहीं देखे तो हम इनकी संरचना दिखा देते हैं। ठीक, ऑक्सीजन का आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन क्या होते हैं, ऑक्सीजन एटम्स होता है, ऑक्सीजन एटम्स होता है, इसके बायोकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये संयोग करता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोगों ने सीखा है। ठीक, अब एग्जाम्पल बचा था आप लोग की, और इसकी संरचना हम देखें तो ऑक्सीजन की कुछ इस प्रकार संरचना बनी थी। ऑक्सीजन को हम अभी देख कर आए हैं, एग्जाम्पलों में हमने सीखा। ठीक, और आपके मन में आया कि ये सब तो हम सिखा चुके हैं। P4 को देखिए तो P4 के फास्फोरस के बायोकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक, परमाणु क्रमांक 15 होता है। ठीक, तो यदि हम देखेंगे तो इसके बायोकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये अगले फास्फोरस से कुछ क्रिया करता है, कुछ इसकी यदि संरचना बनाए तो फास्फोरस कुछ ऐसे होता है। ठीक, कोई फास्फोरस ये कुछ इस प्रकार फास्फोरस होता है। ठीक, ये संयोग करते हैं तो कुछ ये क्या होता है, लुईस संरचना कुछ ऐसे बन जाती है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये कुछ ये फास्फोरस जो है पहला परमाणु कुछ इनके इलेक्ट्रॉनों को लेता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉनों को इनको लेता है, एक इनके इलेक्ट्रॉनों को, एक इनके इलेक्ट्रॉनों को, एक इनके इलेक्ट्रॉनों को, एक इनके इलेक्ट्रॉनों को, कुछ ऐसे लेकर यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार अष्टक एक यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को भी ले लेता है। ये ऐसे करके साझे का इलेक्ट्रॉन किया, इसका 5 थे, एक इनका, एक इनका, एक इनका, कुछ इस प्रकार ये भी इनका, एक इनका, एक इनका लेता है, ये भी एक इनका, एक इनका, कुछ इस प्रकार जब ये ले लेते हैं तो कुछ जो संरचना बनती है, हम डायरेक्ट रेखीय संरचना आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, रेखीय संरचना यदि हम देखेंगे तो रेखीय संरचना में कुछ इस प्रकार संरचनाएं आ जाती हैं। एक इनका लिया होगा तो कुछ रेखीय संरचना बनाती हैं, तो कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक, और दो लोन पेयर इसके बच जाते हैं। यदि आप संरचना बनाएंगे रेखीय विस्तृत तो कुछ इसी प्रकार संरचना बनती है। ठीक है, 5 देख लीजिए, 3 ठेक किए हैं, 2 यहाँ बचे हैं, सबके पास 5-5 है। ऐसे एक क्रिया करके संरचना बनाए, कुछ साझेदारी के इलेक्ट्रॉन किए हैं। ठीक, S8 की संरचना बनाएंगे आप, हम डायरेक्ट रेखीय संरचना आपको बना दे रहे हैं। ठीक, कुछ S8 की ऐसी संरचना होती है, क्राउन शेप होती है। ठीक, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के ऋण विद्युत तत्व आपस में साझेदारी करते हैं तो क्या बनता है, उस परिस्थिति में सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक, इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए इस पॉइंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HCl। ठीक है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म में साझेदारी करेंगे। आप H2O देख लीजिए। ठीक, आप CCl4 देखिए, एक कार्बन 4 क्लोरीन, आप देख सकते हैं SO2। ठीक, आप ये इस प्रकार काफ़ी एग्जांपल आप और देख सकते हैं, CH4। ठीक, आदि। ठीक, किसी को आप एग्जांपल में देख ले सकते हैं आप, जैसे कि आपको HCl H2O ये तो बताया गया है, CaCl4 बहुत ईजी है। ठीक है, एक एग्जांपल 2 एग्जांपल से आप हम किसी सिखा देते हैं आपको। ठीक है, CH4 को ही देख लीजिए आप। CH4 में देखते हैं कार्बन होता है, कार्बन के बायोकोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सबको पता है। ठीक, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के सब हाइड्रोजन परमाणु के बायोकोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए कुछ इस प्रकार बंध बनाता है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी करता है। कुछ इस प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्मों क्या करता है, साझेदारी। हाइड्रोजन पे यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम निष्क्रिय, हीलियम जैसी संरचना बना के निष्क्रिय हो गया। आप कार्बन देखिए ध्यान से, कार्बन कुछ इस प्रकार सबसे इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी करके बन जाता है। ठीक, इसकी हम रेखीय संरचना बनाते हैं, आप सब रेखीय संरचना आप सबको पता है, कुछ इस प्रकार रेखीय संरचना इसकी होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करने से ये संरचना बनती है। ये संरचना जो बनती है आप सबको पता है, टेट्राहेड्रल होती है, मतलब चतुष्फल की होती है। ठीक, चलिए अगली परिस्थिति देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, जब 2 तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर
शून्य हो मतलब अंतर बिल्कुल न रहे तब साझेदारी होगी, या 1.7 से कम हो। यदि 1.7 से अधिक हो जाएगा तब तो वैद्युत संयोजी बन जाएगा। 1.7 से जब कम विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है तब कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक, इतना ही बस। ठीक।